हेलो एवरीवन। हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि बहुपद क्या होता है, उसके प्रकार। और हम आज पढ़ेंगे कि जो दिया गया बहुपद होता है उसमें शून्यंक कैसे निकालते हैं और इसमें सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे सपोज करो कोई बहुपद दिया है, जैसे द्विघात बहुपद है। हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि इसको कैसे पहचानते हैं कि द्विघात बहुपद है कि रैखिक बहुपद है, ठीक है, या त्रिघात बहुपद है। तो ये जो है द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें द्विघात है, मतलब इसमें जो यक्ष की मैक्सिमम घात है वो 2 है, इसमें यक्ष की घात 1 है, इसमें यक्ष की मैक्सिमम घात 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो ये जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसमें शून्यंक कैसे निकालेंगे और इसमें सत्यता की जांच कैसे करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सपोज करो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 होता ही है क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा है। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता तो रियल नंबर 1 छिपा ही होता है। ठीक है, तो इस रियल नंबर 1 में जो कोफिशिएंट है इसका यक्ष का कोफिशिएंट है वो अचर पद से गुणा करेंगे। गुणा करने पे 8 एक कम 8 आया। अभी इस 8 के ऐसे इस 8 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने में 2 आए। ठीक है, तो 4 दूनी 8, ठीक है, यानी -4 और +2। जोड़ने घटाने में -2 आ रहा है, घटाने में ये -2 प्लस -4 + 2 तो -2 आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ये सत्य है। तो अब इसको कैसे करेंगे? यक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो 4x + 2x -8 बराबर 0। ठीक, अब इस पे देखो क्या क्या कॉमन हो रहा है। केवल दो पद में देखो, इस पे और इस पे देखो, इस पे ये दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे x कॉमन हो रहा है तो अंदर बचेगा x -4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है दोनों से ना, तो यहाँ पे बचेगा x और -4 बराबर 0। ठीक है, अब जो दोनों है ना इसके 0 के इक्वल कर देंगे। आगे इसको अभी सबसे पहले इसको अभी दोनों से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे x -4 बराबर x + 2 बराबर 0। अभी दोनों को 0 के इक्वल कर दूंगा, तो x -4 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 4। ठीक, एंड इसको भी कर दूंगा, तो x + 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितना आ गई, ये -2। ठीक है, -2। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है इसको बोलते हैं अल्फा, इसको अल्फा से डिनोट करेंगे। जो ये सेकंड वैल्यू आई इसको बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक, अब हम इस पे देखेंगे तो हम इस बहुपद के 2 शून्यंक निकाले। एक अल्फा बराबर 4 आया था और बीटा बराबर -2 आया था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि क्या ये सत्य है या असत्य है। इसका जो अगर दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है तो मान लो जो दिया गया बहुपद है वो सत्य है, और जो अगर दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है तो दिया गया बहुपद असत्य है। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो है शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस यक्स का गुणांक अपॉन यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे देखो -x यानी x का गुणांक -2 है, माइनस पहले से है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, यानी अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। यहाँ पे -2 + 4 -2 यहाँ पे कर दिया, माइनस x का गुणांक कितना है -2, यहाँ कोष्टक में -2 कर दिया। x स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 में से 2 घट गया तो 2 आ गया। अब यहाँ पे -2, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, अपॉन में 1, कोई वो नहीं, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी दिया गया जो बहुपद है वो क्या है, सत्य है। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे।
ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है इसका फार्मूला होता है शून्यकों का जो है गुणनफल, ठीक है, यानी अल्फा गुणे बीटा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद, और अचर पद है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, सेम। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे 4 गुणे -2, ठीक, बराबर अचर पद यानी -8 है, ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर गुणक यानी 1 है, ठीक। तो 4 गुणे -2 यानी -8